नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जुलाई है और 26 जुलाई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज एक तो कारगिल विजय दिवस भी है। आज जो पूरा देश आज एक मना रहा है, एक तरह से एक महापर्व के रूप में मना रहा है। आज ही के दिन जो है कारगिल पर जो हिंदुस्तान की ने जो है विजय घोषित की थी और अपना परचम लहराया था, जब फाइनली जो है पाकिस्तान को खदेड़ करके आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस पर्व को मनाया जा रहा है। दूसरा एक और ख़ास बात है 26 तारीख की, 26/7 है आज, यानी 26 जुलाई। 26 जुलाई का वो काला दिन मुंबई के इतिहास में, और इत्तेफाक से मैं आज मुंबई में बैठा हूँ और मुंबई के हार्ट, मुंबई का दिल, फोर्ट यानी गिरगांव चौपाटी के पास बैठा हूँ, और जहाँ पर हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र, आज से मेरे 30 साल पुराने मित्र शूरवीर सिंह राणा जी, जो भंकोली से बिलोंग करते हैं। भंकोली का नाम तो आपने सुना ही है, बहुत फेमस नाम है। वैसे तो उत्तराखंड में 2 भंकोली है, लेकिन ये भंकोली जो जौनसार का बिल्कुल बॉर्डर है और उत्तरकाशी में वहीं से स्टार्ट होता है, और कहा जाता है कि भंकोली आधा जौनसार में आता है, ये भी बात है। और दूसरे हमारे एक और मित्र हैं, मैं आपको उनसे परिचित भी कराऊंगा, उनको दिखाऊंगा भी कैमरे के अंदर, और लेकिन उनका परिचय देना चाहूँगा। उनका नाम है दिगंबर चौहान जी। दिगंबर चौहान जी के बारे में कहना चाहूँगा कि दिगंबर चौहान जी मेरे सबसे पुराने परिचित है मुंबई के अंदर। मुझे लगता है कि हम दोनों लगभग संघर्ष करने के लिए एक ही बार यहाँ आए थे। ये शायद 94 की बात है, 1994 में हमें आए होंगे। और हमारी मुलाकात कैसे हुई, मैं दिगंबर चौहान जी को नहीं जानता था, ना ये मुझे जानते थे। मजे वाली बात यह है कि हमारी मुलाकात जो हुई है वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ ये कि दिगंबर चौहान जी यहाँ जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस समय, गिरगांव चौपाटी के पास पे चीरा बाजार आता है, बगल में कालबा देवी है, वहाँ पर चीरा बाजार है। चीरा बाजार में वो जॉब किया करते थे। शायद उस समय मुझे अगर याद है कुछ 2000 रुपये के आसपास उन्हें तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने मुझे जब बताया था कि जब मैंने पूछा तो बोला जी 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है, और बहुत मेहनत करते थे, बहुत दौड़ते भागते थे। और मैं भी उस समय यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहा था। मुझे भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे शायद यही 3-3,500 रुपये 4,000 रुपये पगार मिलती होगी। पगार मतलब तनख्वाह, मुंबई में पगार कहते हैं। तो मैं भी इसी इलाके में, फोर्ट के एरिया में मेरा ऑफिस था, जो कि यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर है। तो हुआ ये कि मेरा आना जाना था इस तरफ। तो इस चीरा बाजार के अंदर मैं चल रहा था, दिन की मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे की बात होगी, मुझे आज भी याद है। मेरे आगे एक आदमी चल रहा था। तो जब वो आदमी चल रहा था तो मैंने देखा कि मुंबई की जो चाल ढाल चलने की है वो अलग है, और ये थोड़ी अलग है। मुझे लगता है ऐसी जो चाल ढाल बनकर ये हमारे जौनसार के कोई आदमी हो सकता है। पहाड़ी भी दिमाग में नहीं आया कि कोई उत्तराखंड का और हो सकता है। मैंने सीधा, मेरे को लगा कि हो सकता है, और मैं देखता रहा, मैं उनके पीछे चलता रहा। मैंने कोशिश करी, मैं उनके बहुत पास आने लग गया। फिर उनकी चाल पीछे से देख रहा था, मैं उनका चेहरा नहीं देख रहा था, मैं उनकी पीठ देख रहा था, क्योंकि मैं उनके पीछे चल रहा था। तो चलते चलते मैं पूरा भांप गया कि आदमी की जो ये चलने की जो चाल है ये जौनसारी है। मैंने बड़ी हिम्मत करी। देखिए मेरी हिम्मत की भी आप दाद देंगे कि मैंने, देखिए एक सच्चाई बता रहा हूँ, और ये आप दिगंबर जी इस बात को कंफर्म करेंगे, अभी वो भी कैमरे के सामने आएंगे, कि मैंने सीधा पीछे से कंधे में हाथ रखा और कहा कोई कहेगा ले मामा। और वो आदमी एकदम वो भौचक्का रह गया, ये क्या हो गया। वो मेरी मतलब आंखों मेरी तरफ देख रहा है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी, ये हो क्या, मैं सपना देख रहा हूँ कि क्या है। ये आदमी एक जौनसारी भाषा में कह रहा है कि कोई कहेगा ले मामा, और वो एकदम लिपट गया, मुझ पे लिपट गया। और उसने कहा कि तू कोई कहेगा है। बोलो हाँ, जो ऐसा फलाना जगह का, बोल मैं ऐसा, मेरे गाँव कून है, मैं कून्ना का रहने वाला हूँ। कून मेरे चक्रोता के उसमें आता है, हमारा भी चक्रोता तहसील में आता है, लाखा मंडल के पास। बलावा जाए ऐसा शिली गोथान का, और मेरा ब्लॉग काल से पढ़ो, ऐसे जामर जाम में। तो मतलब ऐसे लिपट गए, जैसे बोलते हैं कि कुंभ के मेले में खोए हुए दो, बोलते हैं हजारों साल से खोए हुए, बोलते हैं कोई कहानियों में कहते हैं कि भाई कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं और तब मिलते हैं। तो ये इस तरह की अद्भुत मुलाकात हुई है। फिर हम गए और पास में एक होटल था, मेरे ख्याल से ये जो वहाँ पर था, एक बहुत बढ़िया होटल था, आप
स्वागत होटल था, और स्वागत होटल में हमने एक दूसरे का खूब स्वागत किया और वहाँ चाय पी, नाश्ता करा, और बस फिर वो दिन था 30 साल पहले। और आज का दिन, आज भी हम जब भी आते हैं तो उस चीज़ को याद करते हुए हम अभी भी मिलते जुलते हैं और यहाँ जरूर आते हैं। और 30 साल से ईश्वर की कृपा ये है। अब मैं राणा जी की बात करूँगा। राणा जी भी उन्हीं दिनों से या हम हमसे शायद पहले 1-2 साल और भी पहले आ गए थे, और फिर ये भी हमें मिल गए यहाँ पर। उस जमाने से राणा जी की, सुनील राणा जी की यहाँ पर दुकान है अपनी खुद की। सोचिए, जिस वक्त जो है हम यहाँ नौकरी के लिए तरसते थे कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मुंबई में, तब से सुनील राणा जी यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे थे। उनकी अपनी चश्मे की दुकान थी जहाँ पर मैं अभी भी बैठा हूँ। तो इस प्रकार हम 3 हो गए। तो हम 3 दोस्त ऐसे हो गए कि तब से लगातार ये तिगड़ी 30 साल हो गए, और 30 साल से तिगड़ी कायम है। हमारी दोस्ती आज भी कायम है। आज हमारा उतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा प्यार है। हम जब भी आते हैं तो तीनों लोग जरूर मिलते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा ये भी है कि हम जब याद करते हैं कि कम से कम, चलो हमने क्या कमाया क्या गंवाया वो तो पता नहीं, लेकिन आज भी हम जिंदा है, और जिंदा ही नहीं, स्वस्थ भी हैं, तीनों ठीक ठाक है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हमने इन 30 सालों के दौरान न जाने क्या क्या घटनाएं देखी, क्या क्या हादसे देखे, और कितने अपनों को निकलते हुए देखा, इस दुनिया से विदा होते हुए देखा। और कई परिस्थितियाँ आई, और ख़ास करके कोरोना काल में तो न जाने कितने लोग जो है हमारे से बिछड़ गए थे। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कहता हूँ कि हम लोग आज ठीक ठाक है, और आज भी हमारी दोस्ती भी कायम है, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, और अभी मिलते हैं और सब ठीक ठाक है। अब दूसरी बात बताना चाहूँगा, 23 अभी आज क्या मैं जिक्र कर रहा था, आज कितनी तारीख है? 26 जुलाई की मैं बात कर रहा था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अलावा एक चीज़ और है। आज मुंबई के लिए काला इतिहास भी था। इस 26 जुलाई को करीब 1400 लोग बेघर हुए थे, और 1000 से ज़्यादा लोग काल के मुंह में समा गए थे। शायद आपको याद होगा, 26 जुलाई मुंबई के इतिहास में सबसे काला दिन कहा जाता है। और इत्तेफाक से आज के मैं बात बताऊं तो आज सुबह से भी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आज 26 जुलाई है, और 26 जुलाई को आज सुबह से रात से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हालांकि ऐसी स्थिति अभी तक नहीं है, ऐसी कोई खबरें भी नहीं कि कोई यहाँ पे इतना खतरा अभी तक हो गया है। लेकिन मतलब जब बारिश का हम रूप देख रहे हैं तो बड़ा डर लगता है। वो चीज़ फिर याद आने लगती है जो 26 जुलाई को, क्योंकि हमने अपने सामने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, जब बसें डूब गई, और बसों के अंदर आदमी जो है हिल नहीं पाया, और वहीं पे आदमी जो है खत्म हो गए बसों के अंदर, घरों के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि 14,000 घर, करीब लगभग 14,000 घर बेघर हुए थे, और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और दूसरे दिन जब बारिश कम हुई तो जगह जगह जो है लाशों के ढेर लगे हुए थे कई जगह पर, जब लोग बह गए थे पानी के अंदर। फिर जब पानी कम हुआ तो लोग मिलने लगे। तो वो मंजर आज जरूर याद इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आज बारिश का जो यहाँ का रूप है वो बड़ा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ऐसी कोई अप्रिय घटना की खबर कहीं से भी नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा वो चीज़ जहन में आती है, क्योंकि हमने वो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा था। तो अभी बल्कि आज तो हम इसलिए आए थे कि हम तीनों मिलेंगे, बैठेंगे और घूमेंगे। बगल में गिरगांव चौपाटी है, यहाँ जो कहा जाता है कि यहाँ का मुंबई का जो हार है बहुत खूबसूरत जगह, मतलब मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह है गिरगांव चौपाटी। वहाँ हम थोड़ा सा सोच रहे जाएंगे, थोड़ा फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और याद करेंगे थोड़ा सा वो अपने दिन बैठ करके जो है वहाँ पर बैठ करके बात करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से अभी थोड़ा सा बारिश मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इसलिए यहीं से आपको संदेश देने की कोशिश करें। अब मैं आपको आगे एक एक करके दिगंबर जी और हमारे दूसरे मित्र सुनील सिंह राणा जी का भी थोड़ा सा परिचय, उनके ही जुबानी उनकी कहानी या हम तीनों की कहानी उनकी जुबानी जरूर कहना चाहूँगा। तो वैसे तो सुनील राणा जी जो वैसे बहुत फेमस है, सभी लोग इनको जानते हैं। अभी तो एक हमारे एक बहुत ही आदरणीय एक वरिष्ठ पत्रकार है उत्तराखंड के विजेंद्र रावत जी, उन्होंने आपका एक इंटरव्यू लिया था और बहुत तो वायरल हुआ है, बहुत फेमस हुआ है। तो आप तो वैसे भी बहुत फेमस हो गए उस इंटरव्यू के बाद, लेकिन क्योंकि हमारी मित्रता है और इसलिए मैं जरूर आपसे वो कहानी जहाँ उस अतीत से जाकर के आज तक का सफ़र और हम तीनों की दोस्ती क्या है उस पर
थोड़ा सा चाहूँगा कि आप उस पर टिप्पणी करें 2 शब्द में। टिप्पणी मतलब क्या है? टिप्पणी ऐसी है, अरे उधर तो राणा जी अभी आएंगे, अभी आएंगे, कोई उनके परिचित आए हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि दिगंबर जी, जिनका मैं कह रहा था, परिचय ये दिया था कि मैंने पीछे से हाथ रखा था कि कोई क्या ले मामा, तब आप चौंक पड़े थे। मैं चाहता हूँ आप वहीं से शुरू करें कि उस चीज़ को याद करते हुए, उस अद्भुत घटना को याद करते हुए आप थोड़ा सा लोगों को बताएं। ये बात है 94-95 के आसपास की बात है जी। यहीं मैं चिरा बाजार में जॉब करता था, और जो आपने बताया वो एकदम सच्ची घटना है। मैं स्वागत होटल की गली में जा रहा था, आप पीछे से आए तो मेरे कंधे पे हाथ रखे, और वाकई में मेरे उससे पहले मैं जौनसार का किसी भी आदमी को यहाँ देखा नहीं था बॉम्बे में। तो जैसे ही आपने अपने पास में बोलोगी को क्या करे मामा, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे आंखों से आंसू, बिल्कुल अभी भी अगर वो याद में मुझे याद करता हूँ तो अभी भी मेरे आंसू निकल जाते। तो जौनसार के पहले आदमी थे आप, जिनसे मेरी मुलाकात हुई 2000 94-95 में, 1994। हाँ। तो उसके बाद फिर अपनी दोस्ती ऐसे ही आगे बढ़ी। तो अब लगभग 30 साल हो गए। तो आज भी हमारा उठना बैठना है। हम देहरादून आते हैं तो आपसे मिलते हैं। आप तो अभी बॉम्बे को थोड़ा त्याग चुके हैं फिलहाल। नहीं बम्बई तो नहीं त्यागा, लेकिन आना जाना है तो कोशिश करते हैं हम मिलने की आपसे। जब भी आते हैं तो जरूर आपसे आप भी कोशिश करते हैं यहाँ आने की। जब आते हैं तो जरूर मिलते हैं। और आपके जैसा आदमी, दोस्त, बड़े भाई, आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े हैं। आपने उस टाइम अपने हाथ में, मतलब जो आप बता रहे हैं कि 2000-3000, तो उस टाइम वो भी बहुत आगे, लेकिन आज भगवान दया से हम तीनों यार दोस्त नहीं, वो भी बताऊंगा कि वो सफर संपन्न है, सब कुछ भगवान। मैं और बताऊंगा आगे कि उसके बाद क्या हुआ, जॉब से वो आज के किस मुकाम पे पहुंचे, उसका भी जिक्र करूंगा। हमारे ऊपर मासूम महाराज की इतनी कृपा रही कि जहाँ भी हाथ डाला वहीं हमको सक्सेस मिला, ऐसा नहीं है। और यार दोस्तों का खासकर दर्शन डोभाल जी का हमारे ऊपर ये रहा कि मार्गदर्शन हमको जब भी मिलते थे, मतलब ये समझो उस टाइम ऐसे मिलते थे कि जैसे अपना बड़े भाई के नाते हमको समझाते थे कि अगर ऐसे हुआ तो यहाँ से ऐसे करना, ऐसे होगा तो ऐसे ही करना। और जब भी हमको कोई तकलीफ होती थी हम तुरंत दर्शन भाई के पास जाते थे, और वो तकलीफ की समस्या एकदम तुरंत। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, उसी चीज को जो मैंने छोड़ दिया था कि उसके बाद इनके संघर्ष की कहानी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, फिर हम राणा जी के पास आएंगे। तो मैं आपको बताना